guys, welcome back to my channel. I am Dr. Sapna. I am a dentist and a mom. और आज हम बात करेंगे माउथ ब्रीदिंग के बारे में, जो बच्चों में बहुत ही कॉमनली पाई जा रही है। माउथ ब्रीदिंग एक बहुत ही गलत हैबिट है। बच्चों को ये बात ज़रूर समझाइए कि ब्रीदिंग इज़ सपोज टू बी डन विथ नोज़। माउथ से हमें ब्रीथ नहीं करना चाहिए। माउथ से जब हम ब्रीथ करते हैं तो दूसरों की जर्म्स, अगर किसी को कोई भी बीमारी है या बाहर कोई भी बैक्टीरिया और वायरस है तो वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाते हैं। जब हम नोज़ से ब्रीथ करते हैं तो नोज़ में हमारी जितनी भी बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो फिल्टर होके हमारी लंग्स में फिल्टर्ड एयर जाती है और नोज़ में कुछ ऐसे सिक्रीशंस निकलते हैं जिससे हमारे वो वायरस और बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि कहीं आपके बच्चे को भी माउथ ब्रीदिंग की हैबिट तो नहीं है। और अगर बच्चे को माउथ ब्रीदिंग की हैबिट है तो हम इनिशियल टाइम पे कुछ एक्सरसाइजेस से उस हैबिट को नोज़ ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम एक्सरसाइजेस के थ्रू नहीं नोज़ ब्रीदिंग बच्चे को सिखा पाते हैं तो हम कौन सा अप्लायंस यूज़ करते हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउथ ब्रीदिंग की हैबिट बच्चों को पड़ती कैसे है। 80% बच्चे जो होते हैं उनको माउथ ब्रीदिंग की हैबिट किसी ना किसी रीज़न की वजह से होती है। जैसे कि अगर बच्चे को कोई भी इन्फ्लेमेशन या सीजनल चेंज की वजह से बहुत जल्दी कोल्ड एंड कफ हो रहा है तो उसकी नोज़ ब्लॉक रहेगी तो बच्चे को माउथ ब्रीदिंग की हैबिट हो जाएगी। या फिर बच्चे को गले में यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स होते हैं जो कई बार स्वेलअप कर जाते हैं जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है नाक से सांस ले पाना। तो हमें ये डिटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चा नाक से सांस क्यों नहीं ले पा रहा है। क्या वो एक हैबिट है या फिर कोई ना कोई पैथोलॉजी है। हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि बच्चे को माउथ ब्रीदिंग की हैबिट है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कुछ फेशियल फीचर्स जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि बच्चे को माउथ ब्रीदिंग की हैबिट हो चुकी है। इन फीचर्स में आते हैं, सबसे पहले लॉन्ग या नैरो फेस हो जाता है, बच्चे का जो लिप होता है वो शॉर्ट हो जाता है, एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है, क्रूक नोज़ होती है, स्ट्रेट ब्रिज नहीं होता नोज़ का, नोज़ शार्प नहीं होती, और आइज़ जो होती हैं बच्चे की ऑलमोस्ट टायर्ड रहती हैं क्योंकि जब बच्चा नाक से सांस लेता है तो वो नींद पूरी नहीं कर पाता है रात को, तो इसलिए उसकी आइज़ हमेशा टायर्ड रहेंगी और उसकी पुअर डेफिनेशन ऑफ चीक बोन्स होगी, उसकी शार्प एजेस नहीं होंगी चीक बोन्स में। ये सब फेशियल फीचर्स होते हैं माउथ ब्रीदिंग के। जब बच्चा माउथ ब्रीथ करता है तो सिर्फ फेशियल फीचर्स ही नहीं, बच्चों के दांतों में भी चेंजेस आते हैं। बच्चों के जो आगे वाले दांत होते हैं वो यूजुअली बाहर की तरफ आ जाते हैं और जो बच्चे का ऊपर वाला जॉ होता है वो यू शेप के बगैर वी शेप हो जाता है। तो जब बच्चे के दांत का ऊपर वाला जॉ जो है वो वी शेप हो जाता है तो सारे दांतों में क्राउडिंग आती है, पीछे वाले दांत अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, आगे वाले दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के दांतों में भी प्रॉब्लम आती है अगर बच्चे माउथ ब्रीथ करते हैं। और थर्ड मेन प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की इम्यूनिटी लूज़ हो जाती है क्योंकि जब बच्चे मुंह से सांस लेते हैं तो जितने भी वायरस बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में हैं वो डायरेक्टली लंग्स में जा रहे हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये सारे बैड इफेक्ट्स हैं माउथ ब्रीदिंग के। नाउ लेट्स कम टू कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे घर पे बैठे बैठे कि आपके बच्चे को कहीं माउथ ब्रीदिंग की हैबिट तो नहीं है। इसके लिए आप 3 एक्टिविटीज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बच्चा नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है, रिलैक्स है, सपोज वो टीवी देख रहा है या गेम खेल रहा है, तब आप उसको नोटिस कीजिए कि कहीं वो मुंह खोल के तो सांस नहीं ले रहा। जब बच्चा सो रहा है तो ज़रूर देखिए कि बच्चा कहीं मुंह खोल के तो नहीं सो रहा। एंड इज वाटर टेस्ट। आपको अपने बच्चे को एक सिप पानी पीने को बोलना है और उसको बोलना है कि वाटर को होल्ड करके रखे मुंह में फॉर 1 और 2 मिनट्स। अगर बच्चा मुंह में पानी होल्ड कर पा रहा है तो इसका मतलब वो नाक से सांस ले पा रहा है, तो डेफिनेटली उसको माउथ ब्रीदिंग की हैबिट नहीं है। थर्ड टेस्ट इज़, आप अपने बच्चे को बोलिए लॉन्ग ब्रीथ लेने के लिए, डीप ब्रीथ लेने के लिए। अगर बच्चा डीप ब्रीथ ले रहा है उस टाइम अगर वो माउथ ब्रीदर हो चुका है तो वो मुंह खोल के डीप ब्रीथ लेगा लाइक दिस। बट अगर बच्चे को माउथ ब्रीदिंग की हैबिट नहीं है तो वो लिप्स क्लोज करके नाक से सांस लेके एक लॉन्ग ब्रीथ ले सकता है लाइक दिस। दिस वे यू कैन डिटेक्ट कि आपके बच्चे को कहीं माउथ ब्रीदिंग की हैबिट तो नहीं बन गई। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। कैसे आप घर पे खुद बच्चे को माउथ ब्रीदिंग से नोज़ ब्रीदिंग की हैबिट डलवा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है अगर किसी भी वजह से, आपको सबसे पहले वजह देखनी है कि कहीं बच्चे को सर्दी ज़ुकाम तो नहीं हो रहा है जल्दी, तो आप इम्यूनिटी पे काम कीजिए। अगर बच्चे को ENT डॉक्टर को दिखाइए, कहीं उसके एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स में स्वेलिंग तो नहीं है। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है
क्लियर हो जाता है और बच्चे को सिर्फ ये हैबिट है, तो आप कुछ एक्सरसाइजेस से बच्चों की हैबिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एक्सरसाइज तो सिंपली यही हो गई जो हमने अभी पीछे टेस्ट के लिए यूज़ की थी कि आप बच्चे को बोलिए कि बेटा आप पानी को पीजिए और पानी के घूंट को आपको होल्ड करना है फॉर अ मिनट और फॉर 30 सेकेंड्स और फॉर 40 सेकेंड्स, डिपेंड्स। अगर बच्चा मुंह से ही सांस ले रहा है, नाक से सांस नहीं ले रहा है, तो उसके लिए वो 30 सेकेंड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं। आप बच्चे को बोलिए आप पानी को होल्ड करो मुंह में एंड धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बनाइए कि वो नाक से सांस लेना शुरू कर दे। सेकेंड एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज। इसमें आपके बच्चे को क्या करना है, आपको अपने बच्चे को बोलना है बेटा टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, दिस वे आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हो कि वो लिप्स को क्लोज करके नोज से ब्रीथ करे। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करा लो और अगर आप 10 टाइम्स भी करा रहे हो तो विद इन 15 डेज आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने बच्चे में ज़रूर दिखेगा। इसके अलावा योगा में भी बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक अनुलोम विलोम या प्राणायाम आप कर सकते हो। उससे बच्चे को ब्रीदिंग में बेनिफिट होता है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है, क्योंकि बच्चों को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करना भी बहुत मुश्किल चीज़ है, तो आप बैलून्स फुलवा सकते हो अपने बच्चों से। उसमें क्या होता है, जब बच्चा बैलून फुलाता है तो वो नोज़ से ब्रीथ करता है और बैलून में माउथ से ब्लो करता है एयर, तो बच्चे को नोज़ से ब्रीथ करना की प्रैक्टिस होने लगती है। तो अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हैबिट बन गई है माउथ ब्रीथिंग की और एक्सरसाइजेज से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूरत है अपने बच्चे को एक डेंटिस्ट के पास ले जाने की। डेंटिस्ट कैन हेल्प यू इन दिस, इन चेंजिंग द हैबिट ऑफ माउथ ब्रीथिंग टू नोज ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ एन अप्लायंस। एक अप्लायंस आता है, हम लोग एक अप्लायंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ओरल स्क्रीन या ओरल शील्ड। ओरल शील्ड एक अप्लायंस होता है जो एक शील्ड की तरह आपके बच्चे के सारे दांतों को कवर करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। जब बच्चे के पूरा मुंह कवर होता है विद अ शील्ड, तो बच्चा मुंह से सांस ले ही नहीं पाता है, तो फोर्सफुली बच्चा नाक से सांस लेना सीख जाता है। जब धीरे धीरे बच्चे को हैबिट हो जाती है नाक से सांस लेने की, तो हम उस अप्लायंस को हटा देते हैं। इट्स अ टेम्पररी अप्लायंस जो हम बच्चों को देते हैं। हम इस अप्लायंस को जब देते हैं तो हम इनिशियली अगर बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है तो अप्लायंस में होल्स कर देते हैं ताकि बच्चे को थोड़ी बहुत ही सांस आए, बट ब्रीथ हंगर होगा बच्चे को तो वो नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस करेगा या वो लेगा ही लेगा। हम यूजुअली बच्चों को या पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं इनिशियली 1-2 घंटे के लिए बच्चे को पहनाएं। धीरे धीरे जब बच्चा अडेप्ट हो जाता है उस अप्लायंस को लेके, तो हम लोग दिन में एडवाइस करते हैं 2-3 घंटे उस अप्लायंस को पहनने के लिए और रात को सोते हुए अप्लायंस को पहनने के लिए। मुश्किल से 3 या 4 महीने में बच्चों को हैबिट हो जाती है कि वो नाक से सांस लेने लगते हैं। तो माउथ ब्रीदिंग के कितने सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं ये मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है माउथ ब्रीदिंग का। और आज भी मैंने आपको बताया है कि माउथ ब्रीदिंग के कितने सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे को हम सिखाएं कि वो नोज़ से ही ब्रीथ करे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कीप ट्यून्ड विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।